Welcome to Study Hub. So let's start with another topic of gynecology, that is uterine fibroids. It is also called cyst or fibroid. So uterine fibroids are abnormal growth or benign tumor that originate in the tissue of the यूट्रस. तो यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है? एक तरह का बिनाइन ट्यूमर होता है. तो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स जो जनरेट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, मतलब नॉन कैंसरस होते हैं ये. तो ये जब भी हमारे टिश्यू के मतलब जो यूट्रस का टिश्यू है उसमें अब नॉर्मल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, फिर अब नॉर्मल सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड. तो अब हम इंसिडेंस का अगर हम बात करें तो मोस्टली सीन इन 40 ईयर्स ऑफ द एज, मतलब जो भी वुमेंस हैं जो 40 साल की हैं और उनको 40% चांसेस होते हैं उसके. और यूट्राइन फाइब्रॉइड आर मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ये किसके बने होते हैं? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बना करते होते हैं. अब हम इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर की बात करेंगे तो एस्ट्रोजन हार्मोन हो, तो बहुत लंबे टाइम तक जिस वुमन ने एस्ट्रोजन हार्मोन्स पिल्स ली हो या फिर ट्रीटमेंट लिया हो उसकी वजह से हो सकता है. फिर जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो सकता है. ग्रोथ फैक्टर अल्ट्रेशन की वजह से हो सकता है. विजिबल अबनॉर्मलिटी मतलब यूट्रस के आसपास की जो भी आर्टरीज और वीन्स हैं अगर उसका कोई डिफेक्ट है तो हो सकता है. ओवर वेट और ओबेसिटी की वजह से हो सकता है. एज मतलब अगर वुमेन्स 38 से ऊपर है तब हो सकता है. और ये हेरिडिटरी भी होता है. सो सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या है? इट इज़ एसिम्टोमेटिक, मतलब इसका कोई जनरली कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, मतलब इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं. लेकिन इन सीवियर केसेस में क्या होता है कि ब्लैडर और यूट्रस में मतलब लोकेशन पे डिपेंड होता है. अगर ब्लैडर का इन्फेक्शन है तो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखेगी, और अगर यूट्रस में है तो मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम देख सकते हैं हम लोग. फिर अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो इसके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो क्या हम देख सकते हैं, जैसे कि abnormal पेन इन pelvic region, हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, सीवियर पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन etc. ये सब हम देख सकते हैं इनके कॉमन कॉम्प्लिकेशंस में. फिर अगर हम डायग्नोसिस टेस्ट की बात करें तो पेल्विक एग्जामिनेशन हम करवा सकते हैं. पेल्विक अल्ट्रासाउंड मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस टेस्ट है, और CT स्कैन, MRI, इंडोमेट्रियल बायोप्सी में हम क्या करते हैं, टिश्यू का सैंपल लेके उसे लैब में भेजते हैं ताकि हम ये चेक करें कि जो सेल्स हैं वो कैंसरस हैं या नॉन कैंसरस हैं, और कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं. तो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, हार्मोनल मेडिकेशन देते हैं, मतलब यूटिलाइजिंग हार्मोन और गैनेडोट्रॉर्मिक हार्मोन्स का जो है हार्मोनल मेडिकेशन चलाते हैं हम. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं और डेनाजोल टैबलेट्स भी प्रेफर करते हैं. फिर पेन मैनेजमेंट के लिए हम एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन देते हैं. सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, हिस्टेक्टमी कर सकते हैं और मायोमेक्टमी कर सकते हैं. तो हिस्टेक्टमी में क्या होता है, हमारा कंप्लीट रिमूवर ऑफ यूट्रस हो जाता है, और मायोमेक्टमी में क्या होता है, सिर्फ जो डिफेक्टिव पार्ट होता है उसी को हम रिमूव करते हैं. और मायोलाइसिस में क्या होता है, रेज़र और इलेक्ट्रिक करंट या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए हम उस इफेक्टेड पार्ट को निकाल देते हैं. एंडोमेट्रियल अब्रेशन क्या होता है, ये एक तरह का मतलब सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो यूट्रस के स्मूथ मसल की जो लाइनिंग होती है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे हम यूट्राइन फाइब्रॉइड से प्रिवेंट हो सकते हैं.